हरदोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महाराज जी अपने शांति और प्रेम का संदेश लेकर यहाँ आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया है जो महाराज जी को पहली बार उनको सामने बैठकर सुनेंगे। बात है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की नहीं, तुम्हारे देश की नहीं, तुम्हारे नगर की नहीं, तुम्हारे गांव की नहीं, तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी। उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में ये श्वास आता है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में क्या कहा है कि घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। बात है तुम्हारी। बात करने वाले बहुत हैं, उनमें से हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं आए हैं। हम कुछ समझाते भी हैं और फिर कुछ देते भी हैं, और जिसको लेना है वो ले सकता है। पर सबसे पहले बात है कि हम समझें कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं, क्या है। देखो, तुम एक दिन आए और तुमको एक दिन जाना है। भजन भी बहुत हैं जो गाते हैं, लोग गाते हैं, मिलके गाते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और तुम, अगर तुम जीते जी नहीं समझ पाए कि तुम क्या हो, जीते जी समझ नहीं पाए कि तुम कौन हो, जीते जी अगर तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चीज छिपी हुई है, तो इस संसार से जाने के बाद तुम समझ नहीं पाओगे। जो करना है वो जीते जी करना है। एक बात है कि श्वास श्वास सुमरन करे, श्वासा व्यर्थ न जाए, न जाने श्वास का आना होए न होए। ये श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यर्थ चले गया, पता नहीं कब आएगा और नहीं आएगा। लोग हर तरह की बातें करते हैं, परंतु मैं यह समझाने के लिए आया हूं, क्या तुम इस श्वास को समझते हो? इस श्वास की कीमत को समझते हो? देखो, अगर तुम्हारी बीवी घर से भाग गई तो तुमको दुख होगा कि नहीं? पर देखो, तुम जिस दुख में डूबे हुए हो, जिस दिन वो वापस आ जाएगी वो खत्म हो सकता है। तुम्हारा बेटा अगर भाग जाए, तुमको दुख होगा कि नहीं? होगा। परंतु जिस दिन वो वापस आ जाएगा वो दुख भी खत्म हो जाएगा। लोग हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान, अभी मैं देख रहा था टेलीविजन पे कुछ दिन पहले, बच्चे जा रहे हैं मंदिर में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे को पास कर देना। तो फिर मेरे को वही बात याद आई, मैंने पहले भी ये बात लोगों से कही हुई है कि भगवान के पास जाते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? जो भी उनको दुख है, जिस भी प्रकार का दुख है, उस दुख को लेके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तू मेरे इन दुखों को हटा दे। भगवान से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि मेरे हृदय को भी एक दुख है भगवान, और वो बेटे का दुख नहीं है, बेटी का दुख नहीं है, बिजनेस का दुख नहीं है, बीवी का दुख नहीं है, पति का दुख नहीं है, नौकरी का दुख नहीं है, देश का दुख नहीं है।
भगवान मेरे हृदय को क्या दुख है कि मैंने आज तक तेरे को जाना नहीं, ये दुख है। इस दुख को समझते हो? इस दुख को समझते हो? नहीं समझते हैं लोग इस दुख को। क्या कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटकना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। किस प्रकार? मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। बिना आत्मज्ञान के, बिना अपने को जाने हुए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भी नहीं है। क्योंकि जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा अपना है। ये जो श्वास अभी अभी तुम्हारे अंदर आया, ये तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है वो तुम्हारा अपना नहीं है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है उसको तो चोर उठा के ले जा सकता है, पर कोई चोर इस श्वास को उठा के ले जाए, क्या जरूरत करेगा? क्या हिम्मत है उसमें? ये तुम्हारा अपना है। और क्या तुमने इसको समझा या नहीं? परम पिता परमेश्वर ने पहले से ही आशीर्वाद दे रखा है। उसका हाथ तुम्हारे सिर पे है। कैसे मालूम? कैसे मालूम? इसलिए मालूम कि अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, और जब तक आ रहा है और जा रहा है, उस परम पिता परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पे है। अब लोग कहेंगे कि अगर परम पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे है तो हमको दुख क्या होता है? इसलिए क्योंकि तुम जीवित हो। जब मर जाओगे तो तुम्हारा दुख, तुमको कोई दुख नहीं होगा। कोई तुम जो लेटे हुए होगे समझो ना बात को। बात तो यह है कि जब तक तुम जीवित हो तुम दुख का भी अनुभव कर सकते हो और सुख का भी अनुभव कर सकते हो। बात यह है कि तुम में अनुभव करने की क्षमता है। अभी मैं इटली में था कुछ दिन पहले, तो वहां मैं सुना रहा था शांति क्या होती है। तुमने कितनी परिभाषा सुनी होगी शांति क्या होती है। लड़ाई खत्म हो जाए शांति हो जाती है, ये शांति नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये शांति नहीं है। शांति क्या है? जानना चाहते हो शांति क्या है? शांति है भगवान की सुगंध। जो भगवान के पास होता है ना, जो भगवान के पास होता है, जिसने अपने हृदय में उस पिता परम पिता परमेश्वर को जान लिया, दरवाजे खोल दिए, तो उस परम पिता परमेश्वर की सुगंध आती है। सुगंध, दुर्गंध नहीं।
सुगंध आती है, और वो ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है कि उसमें अपना सारा तन मन समय सब कुछ खो दे आदमी। और वो सुगंध जब मनुष्य महसूस करता है, सूंघता है, तो उसको कहते हैं शांति। यह है शांति। हम कहते हैं पहले देखो फिर मानो। दुनिया वाले कहते हैं पहले मानो फिर देखोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब सीढ़ी पे चढ़ना हो और सीढ़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी पुरानी है, तो पहले क्या करते हैं? पहला पैर जो सीढ़ी पे रखा जाता है, जरा उसको दबा के देखते हैं ठीक तो है, फिर चढ़ते हैं। पहले जानो फिर मानो। अपने हृदय में उस चीज को महसूस करो, अपने जीवन में उस चीज के आनंद का अनुभव करो। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये सिर्फ शब्द ही शब्द हैं। कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है, परंतु हम में एक क्षमता और है कि हम ज्ञान के द्वारा तुमको उस चीज का अनुभव करा सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम यहां 1000 पुस्तकों को लेकर अपने साथ नहीं घूम रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि इसमें लिखा है ना। हम ये कह रहे हैं, सीधी बात है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है। अब तुम उसको अगर परमपिता परमेश्वर नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, भगवान नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, उसका क्या लगेगा? वो तो हमेशा से है, उसको किसने बनाया नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। और मनुष्य जाति न रहे तब भी वो रहेगा। वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो था, है और हमेशा रहेगा। मजे की बात यह है, पर एक और खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? सुना दो? सुनना चाहते हो खुशखबरी क्या? मेरा विश्वास करोगे अगर मैं बता दूंगा कि खुशखबरी क्या है? करोगे मेरा विश्वास? अगर मेरा विश्वास करो जब मैं खुशखबरी सुनाऊं तो तुम भी धन्य हो जाओगे। क्या है खुशखबरी? क्या है खुशखबरी? खुशखबरी है, क्या है? क्या है? खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। जवान हो ये नहीं, बूढ़े हो ये नहीं, पढ़े लिखे हो ये नहीं, अनपढ़ हो ये नहीं, सक्सेसफुल हो ये नहीं, अनसक्सेसफुल हो ये नहीं, लंबे हो ये नहीं, छोटे हो ये नहीं, पतले हो ये नहीं, मोटे हो ये नहीं, अमीर हो ये नहीं, गरीब हो ये नहीं। खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। क्यों खुशखबरी है? ये कैसी खुशखबरी है? ये तो तुमको मालूम था नहीं? यहां आने से पहले भी तो तुमको मालूम था कि तुम जीवित हो। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि तुम जीवित हो।
इस समय तुम्हारे अंदर स्थित एक चीज है कि तुम उस चीज को जान सकते हो। यह मुनासिब है, क्योंकि तुम जीवित हो, यह मुनासिब है। और जिस दिन तुम उस चीज को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे जिंदगी के अंदर ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी कि अगर 100 करोड़ दुख भी सामने आए तो वो छोटे बन जाएंगे।